जी सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हिंदी प्रेमी समूह के सम्मानित सदस्यों को सादर प्रणाम करती हूँ। और सर आदम अली जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुनहरा सुअवसर प्रदान किया। दोस्तों, मेरा आज का विषय है महादेवी वर्मा जी के महादेवी वर्मा जी की कविताओं में विरह वेदना का रहस्य। महादेवी वर्मा जी एक महान साहित्यकार हैं। आज मैं उनके द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता मैं नीर भरी दुख की बदली का व्याख्यान करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ उनके जीवन और व्यक्तित्व पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ। महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद तथा रहस्यवाद में अपना प्रमुख स्थान रखती है, वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, लेकिन महादेवी जी मीरा की अपेक्षा अधिक चिंतनशील हैं। महादेवी जी का जन्म मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंद साय वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। उनकी माता एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और एक आदर्श में नारी थी। उनके नाना एक ब्रज भाषा प्रेमी व्यक्ति थे। माता के और नाना जी के धार्मिक स्वभाव का उनके धार्मिक प्रवृत्ति का जो उनकी माता और उनके नाना जी के धार्मिक प्रवृत्ति का जो असर था उन पर काफी हुआ और इसी वजह से उन्होंने साहित्य की ओर अपना कदम अग्रसर किया। छठी कक्षा पास करने के बाद अल्प आयु में ही मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह बरेली के नारायण वर्मा से हो गया। आगे की जो पढ़ाई थी उन्होंने घर पर ही रहकर की। 10वीं बीए और एमए की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। हालांकि उनका जो दाम्पत्य जीवन था वो ज्यादा सुखमय नहीं था। यही पीड़ा उन्हें जीवन भर व्यतीत करती रही और उनका आध्यात्मिकता की ओर झुकाव हो गया। प्रयाग महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर रहते हुए उन्होंने चांद और साहित्यकार जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। नीरजा तथा यामा के लिए उन्हें शेक्सपियर और मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान प्राप्त हुआ। उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी पुरस्कृत किया गया। 11 सितंबर 1987 को इस महान महिला साहित्यकार का देहांत हो गया। महादेवी जी ने अपने वीर्य अनुभूति की जो 10 अवस्थाएं हैं, जैसे कि अभिलाषा, उन्माद, चिंता, प्रलाप आदि का सजीव चित्रण अपने काव्य में किया है। अली क्या है, अली क्या प्रिय आने वाले हैं कहकर कवित्री अपनी अभिलाषा को व्यक्त करती है। महादेवी की वीर्य अनुभूति में आध्यात्मिकता का पर्याप्त पुट मिलता है। फिर भी उनकी यह पीड़ा न समाप्त होने वाली थी। वह स्वयं को एक झरने के समान प्रवाहित कहती थी कि मैं एक झरने के समान प्रवाहित होती रहती हूँ और इसलिए उन्होंने खुद को नीर भरी दुख की बदली कहा। और आज मैं आपके समक्ष इसी कविता का व्याख्यान करने जा रही हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जनी मछली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वपन पराग झरा। नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मृलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। चिंता का भार बनी ए विरल,
रजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुखी बदली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सी हरण हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुखी बदली। मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटी आज चली, मैं नीर भरी दुखी बदली। जिस प्रकार हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा का जो काव्य है वो वीर अनुभूति और पीड़ा से भरा हुआ है, तो इस कविता में वे अपनी वही वेदना व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में जल भरा होता है, उसी तरह मेरा जीवन भी दुख की बदलियों से भरा हुआ है। उसके स्पंदन में वह चिर निस्पंद बसा है जो सदा से स्पंद रहित है, बादलों की गर्जना में पीड़ित है और पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों को की पीड़ा ही अभिव्यक्त होती है। ऐसा लगता है जैसे ये गर्जन किसी की पीड़ा के स्वर नहीं बल्कि कोई जोर जोर से हंस रहा हो। कवित्री कहती है कि मुझ विरहनी की आंखों में सदा दीपक जलते रहते हैं, जो या तो अग्नि के हैं या फिर वे दीपक आशा के हैं। पलकों में आंसू किसी नदी के समान बहने को हमेशा तैयार रहते हैं। कवित्री अपने विरह की वेदना को आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है, ठीक उसी तरह जैसे बदली अपने आप को जल के कणों में बहा देना चाहती है। कवित्री आगे कहती है कि मुझ नीर भरी बदली के पग पग पर संगीत भरा हुआ है, और यह संगीत बिजली की कड़क या बादल के गर्जन के रूप में ही हो सकता है। बादलों के साथ चलने वाली हवाएं उसकी सांसें हैं, जिसके स्वप्न पराग झरता है। बादलों से लोगों के सपने जुड़े हैं, जो बादलों के उमड़ने घुमड़ने से झरता है। नवरंगों से युक्त इंद्रधनुषी चमक ही मानो बादलों के रंग भरे कपड़े हैं। बादलों की छाया में मलय पवन आश्रय ग्रहण करती है। जब बादल घुमड़ कर आते हैं तो वह अपने साथ शीतल सुगंधित हवा को भी लाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि महादेवी को अपने प्रियतम की याद ही मलय पर्वत में आने वाले शीतल सुगंधित वायु सी प्रतीत होती है। धुएं के समान बादल जब क्षितिज पर छाते हैं तो ऐसा लगता है मानो क्षितिज की भो पर चिंता के अविरल भार बढ़ गया हो। जब मिट्टी के कणों पर जल की बूंदें बरसती हैं तो अंकुर के फूटने पर ऐसा लगता है मानो नव जीवन निकल आया हो। कवित्री की आंखों में विरह की पीड़ा के आंसू निकल पड़ते हैं तो उसे थोड़ी देर बाद कुछ शांति मिलती है, जिससे उसे लगता है कि जन जीवन के अंकुर फूट रहे हैं। अंतिम पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती है कि नीर की जो बदली है उसके रूप में कवित्री कहती है कि संसार में उसके आने से न तो मार्ग गंदा होता है और न ही उसके कोई पद चिन्ह के अवशेष रहते हैं। कवित्री कहती है कि उसकी यादें सुख भरी हैं, उन विचारों से तन और मन सिहर जाता है। इतना विशाल आकाश है लेकिन उसका कोई भी कोना मेरे लिए नहीं हो सकता। फिर भी मैं उमड़ती हूँ, घुमड़ती हूँ और बरस जाती हूँ। मेरा परिचय और इतिहास केवल इतना है कि कुछ दिन पहले उमड़ घुमड़ कर आसमान में छाई थी और आज मैं पूर्ण रूप से बरसकर मिट गई। कहने का तात्पर्य यह है कि कवित्री का इस संसार में कोई नहीं है। इस संसार में होने या न होने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रह जाती है केवल उनकी यादें, जिन्हें लोग याद करते हैं और पुलकित होते रहते हैं। कवित्री के भाग्य में केवल यही लिखा है कि वह कल संसार में आई और आज वह संसार से मिट गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि इनकी कविताओं में आरंभ से विस्मय, जिज्ञासा, व्यर्था और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। दोस्तों, महादेवी जी के काव्य पाठ के उपरांत मैं अपने द्वारा रचित एक
कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब हिंदी प्रेमी समूह के सदस्य हैं और अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यम से हिंदी साहित्य, हिंदी के प्रचार के लिए योगदान देते रहते हैं। तो उसी योगदान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी कविता आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है कुशासन की बंदूक। खड़ी हो गई तनकर देखो, भूखे पेट की हूक, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक। तानाशाही बन बैठा जो, कर दिया सबको मूक, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक। बढ़ी गरीबी घटा रोजगार, छोड़ी न कोई चूक, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक। झूठों का यहाँ राज हुआ, सत्य का दिल घायल है, आज अहिंसा गई सूख, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक। देश को लूटा, किसान भी लूटा, हर एक वादा किया था झूठा, सब कुछ दिया फूंक, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक। धर्म के नाम पर बांट दिया सब, अब कोई नहीं महफूज, बिजली जैसी चमक रही कुशासन की बंदूक। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि सर मुल्ला आदम जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी। हिंदी प्रेमी समूह के अपने सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि जिन्होंने अपना समय निकालकर हमसे जुड़े और हमें सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंत में चलते चलते बस तरह ही कहूंगी कि आप स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, इसी मनोकामना के साथ नमस्कार।